Good evening, students. Today we will discuss remaining questions of math. सेकंड उस फर्स्ट वीडियो थी जो उसमें हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे चैप्टर 13 के। आज हम थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस, अगर एक पार्ट को इतना बेस चाहिए, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद दिस बेस, इस बेस में आप कितना पिगमेंट मिक्स करोगे। तो हम लेट कर लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है थर्ड का। लेट रेड पिगमेंट मिक्स विद 1800 ml बेस BX। मान लो X हम मिक्स कर रहे हैं, तो देखिए रेड पिगमेंट था हमारे पास, दूसरा क्या है हमारे पास, दैट इज बेस। अब देखो जब एक पार्ट है रेड पिगमेंट था, वन पार्ट है रेड पिगमेंट का, तो बेस कितना है 75 ml। अब हमारे पास रेड पिगमेंट हम कितना ले रहे हैं X, तो बेस कितना है 1800। सिंस दीज आर इन डायरेक्ट proportion, सिंस both are in direct proportion, red pigment and base are in direct proportion, therefore क्या हो जाएगा 1/75 इज इक्वल टू x अपॉन 1800। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1800 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 75x, और 1800 अपॉन 75 इज इक्वल टू x। कैंसिल करो 5 पे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अगेन 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12। तो हमें रेड पिगमेंट कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 24। क्लियर है? नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास? A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours। किसी फैक्ट्री में जो मशीन है वो 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल कर रही है। 5 आवर्स में आपको बतानी है कि कितनी बॉटल्स फिल होंगी। तो वही सेम इसी तरीके से आपको इसको करना है। हम क्या मान लेते हैं, लेट बॉटल्स फिल इन 5 आवर्स, कितनी है X। अब क्या है हमारे पास, एक बॉटल्स है आपके पास और दूसरा क्या है टाइम। देखो टाइम कितना है, जब 6 आवर्स है तो कितनी बॉटल्स फिल हो रही हैं 840 बॉटल्स। अब जब टाइम हमें गिवन है 5, तो बॉटल्स हमने देखनी है X, ये बताना है हमें X। तो अगेन दोनों क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो 6 अपॉन 840 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 अपॉन में X। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x इज इक्वल टू 840 इंटू में 5, और x इज इक्वल टू 840 इंटू 5 अपॉन में x 6, सॉरी 6 1 जा 6, 7 8 6 4 जा 24, 0। मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 6 7। कितनी बॉटल्स फिल होंगी 5 आवर्स में, दैट इज 700 बॉटल्स आर फिल्ड इन 5 आवर्स। Now let us see next question, that is, now next question है हमारे पास, in a model of ship mast is 9 centimeter high। कोई शिप का मॉडल बनाया, उसमें जो इसकी हाइट है वो है 9, while एक्चुअल शिप में जो इसकी हाइट है मस्त की वो है 12 मीटर्स। इफ लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप इज दिस, हाउ लॉन्ग इज मॉडल शिप। जो एक्चुअल शिप है वो उसकी लेंथ इतनी है और मॉडल शिप की आपको लेंथ बतानी है। तो सोल्यूशन में हम क्या लेंगे, लेट लेंथ ऑफ मॉडल शिप, हम मान लेते हैं लेंथ है जो इसकी है x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास है लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप जो कि किस में है हमारे पास मीटर्स में, और दूसरा है आपके पास मॉडल शिप, लेंथ ऑफ मॉडल
शिप, जो मॉडल शिप है उसकी किसमें है, सेंटीमीटर्स में। अब देखिए एक्चुअल शिप है जो, उसकी लेंथ कितनी है 28, मॉडल शिप की हमने कितनी मानी है लेंथ x, और जो मॉडल शिप है उसका जो कितना हाई है 9, और जो एक्चुअल शिप है उसका कितना हाई है 12 मीटर्स। क्लियर है। अब अगेन ये प्रोपोर्शन में है, सो 28/x इज इक्वल टू 12/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 12x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28 इंटू 9, और x इज इक्वल टू 28 इंटू 9 अपॉन में 12, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 4 7 सा 28, सो x इज इक्वल टू 21। सो जो लेंथ है किसकी, मॉडल शिप की, जो कि सेंटीमीटर्स में है, इन सेंटीमीटर्स है यूनिट, तो वो कितनी आ गई, दैट इज 21 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 को। शी ड्राइव ए रोड फॉर 72 किलोमीटर्स, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। लेट डिस्टेंस कवर्ड इन मैप हम मान लेते हैं दैट इज x। अब स्केल है जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर को। शी ड्राइव ए रोड फॉर दिस, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है और एक आपके पास क्या है स्केल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, एक तो हमारे पास है एक्चुअल डिस्टेंस, एक हम लिखेंगे सेकंड क्या है डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। एक्चुअल डिस्टेंस है जो वो किलोमीटर्स में है हमारा, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, यहाँ पे ये 1 है जो कि सेंटीमीटर्स में है, और दूसरा जो डिस्टेंस कवर्ड इन मैप है वो है x। एक्चुअल डिस्टेंस 1 के कोरस्पॉन्ड क्या है 18, शी ड्राइव ए कार, कितना ड्राइव किया उसने 72। आगे अगेन दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो 18/1 इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई 18x इज इक्वल टू 72 और x इज इक्वल 72/18, 8 4 जा 32, 3 4 1 3 7, ठीक है। तो x आपका कितना आ गया दैट इज 4, सो डिस्टेंस कवर्ड इन मैप इज 4, 4 ये किस में आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर्स में। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है a photograph of bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter. What is the actual length of bacteria if photograph is enlarged 20,000 only? What would be its enlarged length? लेंथ 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, लेकिन वो इनलार्ज हो रहा है 50,000 टाइम्स जब हम फोटोग्राफ ले रहे हैं। एक तो हमें एक्चुअल लेंथ बतानी है, दूसरा हमें बताना है कि इनलार्ज लेंथ कितनी होगी अगर वो इनलार्ज हो रहा है 20,000 टाइम्स। तो सोल्यूशन में हम क्या लेंगे इसका, हम लेट कर लेते हैं कि इनलार्ज लेंथ उसकी है x, लेट इनलार्ज लेंथ बी x। अब हमें बताना क्या है, पहले तो एक्चुअल लेंथ बतानी है। एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी हो जाएगी, वैसे उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5, लेकिन इनलार्ज होके वो कितना दिख रहा है दैट इज 50,000, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴। अब दूसरा हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास है एक्चुअल लेंथ बैक्टीरिया की, दूसरी उसकी लेंथ कौन सी है इनलार्ज लेंथ। अब एक्चुअल लेंथ जब 5 है तो इनलार्ज कितना हो रहा है वो दैट इज 50,000 टाइम्स। जब हमारे पास एक्चुअल लेंथ x है तो हमारे पास इनलार्ज लेंथ है 20,000। सो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ और इनलार्ज लेंथ क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x/20,000, क्रॉस मल्टीप्लाई इट,
x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 5 इंटू 20,000 अपॉन में 50,000। 0 से 0 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास जो इनलार्ज लेंथ है वो कितनी है बट वुड विड्थ इनलार्ज लेंथ, बट वुड विड्थ लेंथ होगा यहाँ पे ना, इनलार्ज लेंथ तो हमें बता रखी है, तो जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।